शुरू हो चुका है। तीनों ही केंद्रीय पर्यवेक्षक राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। विधायकों के साथ इनकी आज चर्चा होनी है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जब चर्चा खत्म होगी तब विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और इसी के साथ मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये भी प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। इस समय राजधानी भोपाल में किस तरह की सियासी हलचल है, सीएम फेस को लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, चलिए सीधा रुख कर लेते हैं ग्राउंड का। हमारे दोनों वरिष्ठ संवाददाता जीएस गोविंद और प्रिंस गुप्ता हमारे साथ लाइव इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रिंस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, क्या इनके विधायकों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है? क्या सभी विधायक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं? आज सुबह 11 बजे तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके साथ दो अन्य भी भोपाल पहुंच चुके हैं और वहां से जैसे स्टेट हैंगर पहुंचे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके निवास पहुंचे और वहां से सीधे बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचे हैं। यानी कि अभी 1 घंटा तकरीबन होने को आया है जब तीनों पर्यवेक्षक यहाँ पहुंच चुके हैं और साथ ही सारे विधायक, जितने भी विधायक हैं, उनका आना सुबह से ही जारी था। तो अभी तक तमाम विधायक बीजेपी मुख्यालय भोपाल के पहुंच चुके हैं और निश्चित ही अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर कहीं ना कहीं अभी रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। रजिस्ट्रेशन को लेकर तमाम विधायक वहां मौजूद हैं। उसके बाद 3 बजे के आसपास मीटिंग शुरू होने की संभावना जताई जा रही है और 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ये मीटिंग चलेगी और खासतौर से विधायक दल के तमाम जो सदस्य हैं वो अपनी रायशुमारी के जरिए अपने मुख्यमंत्री का नाम सजेस्ट करेंगे और पर्यवेक्षक उस नाम को सलाह मशवरा के जरिए फिर आला कमान को सौंपेंगे और निश्चित ही आज शाम तक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। और उसके अलावा भी जो तमाम बड़े नेता हैं जिनके नाम चर्चा में चल रहे हैं, सीएम की रेस में जिनके नाम है, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रहलाद पटेल का नाम लें, कैलाश विजयवर्गीय का नाम लें या और अन्य जो नेता हैं उनका अगर हम नाम लें तो सभी यहाँ पहुंच चुके हैं और निश्चित ही उनके समर्थक भी बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। तमाम विधायकों से हमने बात करने की कोशिश की कि वो क्या चाह रहे हैं, उनके मन में क्या है, किन्हें वो सीएम फेस के तौर पर देखना चाहेंगे। तो सभी का एक ही जवाब था कि जो पार्टी तय करेगी, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो उनका मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी में विधायक अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं, उसके बाद फाइनल जो होगा वो केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में होगा और निश्चित ही बहुत सारे गुणा भाग को लेकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तय होगा और एक नया फेस, नया चेहरा मध्य प्रदेश के सामने होगा। ये भी बात कही जा रही है कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, उन्हें भी आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम बड़े प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। और निश्चित ही अब छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री तय किया गया, आदिवासी मुख्यमंत्री, तो ऐसे तमाम गणित आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व देना चाहता है कि एक संदेश देश में जाए कि जो प्रचंड जीत 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसको लेकर वो किस तरह से एक संतुलित और बैलेंस बनाकर मुख्यमंत्री के चेहरे उन्होंने तय किए हैं या करने वाले हैं। एक राज्य में हो गया, 2 राज्यों में और होना बाकी है। और आज खासतौर से मध्य प्रदेश की हम बात करें तो काफी गहमा गहमी है। तमाम लोग बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और 3 बजे के बाद से ये मंथन शुरू हो जाएगा, विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। तो तब सारे विधायकों के साथ सलाह मशुरा करके पर्यवेक्षक को एक नाम तय करेंगे और निश्चित ही शाम को, देर शाम तक अगर हम उम्मीद करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ सकता है। वो नया चेहरा भी हो सकता है या पुराने बड़े चेहरों में से कोई एक चेहरा भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सबको चौंकाने वाले परिणाम देती है। जी प्रिंस, आप जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे एक और वरिष्ठ संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेंगे। गब्बर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज पर्यवेक्षकों के साथ एक 1-to-1 चर्चा सभी विधायकों की होगी और इस दिन का सभी को इंतजार था। माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच वो समय होगा जब पूरी तस्वीर साफ हो सकती है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उसके पहले किस तरह की हलचल राजधानी भोपाल में देखी जा रही है? जो तमाम कैंडिडेट्स हैं सीएम की रेस में, क्या वो भी मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं? किस तरह का माहौल वहां पर देखा जा रहा है? क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल अमित जी, देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति में और विशेष तौर से जो बीजेपी ने विधानसभा में लंबी लीड से जीत हासिल की। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जनता को अब मुख्यमंत्री चेहरे का कहा जाए इंतजार है। तो मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही क्षणों में या यूं कहें कि कुछ ही घंटों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो साफ हो जाएगा। जो बिलर लगा हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है बीजेपी या संगठन जो है
वो पूरा जल्दी से जल्दी सीएम के चेहरे को लेकर के जो बिलर आ गए हैं उस बिलर को साफ किया जाए। तो आपको बता दें कि ये शाम 4 बजे के बाद ये बिलर साफ हो जाएगा। इस बिलर को हटा दिया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के जो संशय बना हुआ है, संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के इलेक्शन भी लड़ा लेकिन पीछे रखा, आगे नहीं रखा। और इसी को लेकर के आज विधायक दल की बैठक है। तमाम बीजेपी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो प्रदेश कार्यालय की है। ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर इस वक्त टीवी 24 की टीम मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर जमवाड़ा लगा हुआ है। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सिर्फ अंदर है, उनमें फिर चाहे छोटे नेता हों या बड़े नाम, राष्ट्रीय स्तर के भी नाम है, वो भी आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कूदे थे और उन्होंने भी बड़ी जीत हासिल की। वो अंदर है सारे के सारे लोग, उनकी एंट्री की जा रही है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके जो साथ आए हैं, वो सब के सब बाहर है। चाहे उनके सुरक्षा कर्मी हो, गार्ड हो या फिर उनके जो समर्थक है, वो सारे लोग बाहर हैं। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कहा जाए नवनिर्वाचित विधायक है वो अंदर है। 4 बजे मीटिंग होगी। 4 बजे के बाद में जो विधायक दल की बैठक है वो विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद में जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं वो पर्यवेक्षक उस नाम को घोषित करेंगे जिस नाम का हमें, आपको और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की जनता को इंतजार है कि आखिर वो कौन होगा। उसमें सीएम शिवराज भी हो सकते हैं, बीडी शर्मा भी हो सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी हो सकते हैं, प्रहलाद पटेल का नाम भी आ सकता है या फिर तमाम और भी कई नाम है जो कयास लगाए जा रहे हैं। हम भी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, प्रदेश की जनता भी लगा रहे हैं, मीडिया भी लगा रही है, विपक्षी भी लगा रहा है और पक्ष के जो नेता है वो भी कयास लगा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि संगठन ने किसी भी नेता को, किसी भी नवनिर्वाचित विधायक को बोलने से मना ही की है। लेटर जारी किया गया है, पत्र स्पष्ट तौर पर जारी है कि आप बीजेपी कार्यालय पहुंचे, समय से पहुंचे, लेकिन मीडिया से कुछ भी कहने से बचे क्योंकि जो सीएम फेस है वो सीएम फेस को मुक्त रूप से रखा गया है। बिलर है अभी उसके चेहरे पर और वो बिलर 4 बजे के बाद खुलेगा। बिल्कुल गब्बर, भले ही जो विधायक है उन्हें गाइडलाइन जारी कर दी गई हो कि वो मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड कोई बयान न दे, लेकिन हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि आपके पीछे बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये कार्यकर्ता जो कि संगठन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और उनकी एक बड़ी भूमिका थी चुनाव जिताने में। इनकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। इनसे जरूर बातचीत करें आप और जानने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री होगा उनमें कौन सी खूबी ये देखना चाहेंगे, किस तरह का निर्णय ये चाहेंगे कि इनके पक्ष में आए या फिर किस तरह की उम्मीदें सीएम फेस को लेकर इन कार्यकर्ताओं की है। जी गब्बर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी चलिए, गब्बर से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी प्रिंस, कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि विधायक दल की बैठक शाम को शुरू होगी, लेकिन उससे पहले आपस में मिलना जुलना भी अंदर चल रहा है। अंदर से आई कुछ खबरों की अगर मैं पुष्टि करूं और जिन सूत्रों ने हमें बताया है कि फिलहाल 1-to-1 बनने की बात करने की बात हो रही थी कि तमाम पर्यवेक्षक विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति अंदर बनती नहीं दिख रही है कि तमाम पर्यवेक्षक यहाँ है वो 1-to-1 चर्चा कर रहे हो। सिर्फ खाना पीना और आपसी बातचीत वहां चल रही है और निश्चित ही 4 बजे 3 से 4 के आसपास जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें ही तमाम राय शुमारी होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नाम तय हो गए हैं केंद्रीय संगठन के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, वो नाम यहाँ बताए जाएंगे और उन नामों पर सहमति बनाने की बात सामने आएगी। और निश्चित ही जब केंद्रीय नेतृत्व और खासतौर से मोदी और शाह की बात करें तो उनकी तय किए हुए नामों पर भी निश्चित ही एक बड़ी मोहर लगेगी और जब वो तय करके अगर भेज दें अगर यहाँ नाम तो उस पर फिर कोई ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह से भी बहुत सारी चीजें होंगी कि पहले से ही नाम तय हो गया है या फिर विधायक दल के विधायक दल के जो सदस्य हैं वो नाम तय करेंगे। अभी बहुत धुंधलापन है इस स्थिति को साफ होने में। निश्चित ही शाम के 5 से 6 बजे के आसपास ये स्थिति साफ होगी जब अनाउंस किया जाएगा कि सर्वसम्मति से और केंद्रीय नेतृत्व के
खास तौर से मार्गदर्शन में कौन सा चेहरा है जो सामने आता है, या तो बिल्कुल चौंकाने वाला चेहरा सामने होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, या वही चेहरे जो अभी नाम चल रहे हैं जिनके उनमें से कोई एक चेहरा होगा। जातिगत समीकरण के साथ साथ तमाम राजनीतिक और नीतिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा मध्य प्रदेश के, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री के चेहरे को तय किया जाना है। और निश्चित ही 3 राज्यों में प्रचंड जीत जब मिली है, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, तो छत्तीसगढ़ के सीएम को तो तय कर दिया गया कि आदिवासी वर्ग से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी और जनरल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जब आदिवासी सीएम वहां से बना दिया गया है तो निश्चित ही मध्य प्रदेश से कोई ओबीसी या जनरल कैटेगरी का सीएम बनाया जा सकता है, और राजस्थान से भी कुछ अलग हटकर सामने चौंकाने वाला सीएम का चेहरा आ सकता है। तो ऐसे कई कयास यहाँ बैठकर भी तमाम मीडिया के लोग भी लगा रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोग भी लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिनसे हमने बात की है, कुछ विधायक जिनसे हमने बात की है, उनका भी कहना है कि जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप होगा। इसमें कोई अलग सोच नहीं होगी, सब एक साथ एकजुट होकर एक निर्णय लेंगे और शाम होते तक जो विधायक दल के सदस्य हैं और पर्यवेक्षक हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ले आएंगे और एक नाम शाम को आ जाएगा। जी चलिए, तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं प्रिंस की, अभी सिर्फ एक हल्की फुल्की चर्चा हो रही है, खाना पीना चल रहा है, बहुत लाइट माहौल है, और उसके बाद औपचारिक बैठक की शुरुआत होगी। प्रिंस जुड़े रहे, गब्बर के एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे। गब्बर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?